बने, जहां इलेक्शन होगा, चाहे जिमनी हो चाहे कोई भी हो, इलेक्शन का माहौल तो बनता है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मुझे एक बात समझाइए, ये तो बड़ी अजीब आपका पॉइंट आ गया। पंचरों का जो शौक था, जी जी जी, आपका पॉइंट परवेश साहब आ गया। इफ्तिखार साहब मुझे एक बात समझाइए, ये तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो जाएगी ना। अब केयर टेकर सेटअप आ जाएगा यहाँ पंजाब के अंदर, इमरान खान फाते हो जाएंगे, इसी बात में फतह होगी उनकी कि उन्होंने इलेक्शन करवा रहे हैं पंजाब का। लेकिन ये उनकी शिकस्त भी अगर कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं होता पीडीएम की सियासी हट दरमी की वजह से। तो पॉइंट ये है सर कि यहाँ पे इस वक्त तो केयर सेटअप आ जाएगा, केयर टेकर सेटअप जो है इलेक्शन कमीशन लगा देगा, इनसे नहीं भी हो रहा तो इलेक्शन भी यहाँ पे हो जाएंगे। फिर जब फेडरल में इलेक्शन होने जाएंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक नहीं हो जाएगा कि फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? पंजाब में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट हुई तो कौमी असम्बली की पंजाब की सीटों का क्या होगा? यार अजीब है कामरान, आप इतने पढ़े लिखे सहाफ़ी हो कि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, और आप क्या बात कर रहे हो? अच्छा, हिंदुस्तान में एक वक्त काफ़ी सूबों में इंतखाब हो रहा होता है, तो दिल्ली की हुकूमत घर तो नहीं बैठी होती, ये फेडरल गवर्नमेंट है। और नहीं सर, वो तो क्योंकि यहाँ केयरटेकर सेटअप का कांसेप्ट है ना, पहली दफा वहाँ तो वैसे भी नहीं बैठी होती। इंडिया में तो इलेक्शन जो होता है केयरटेकर सेटअप में नहीं होता। नहीं, कामरान ने कहा नहीं होता। हिंदुस्तान में सूबों में इलेक्शन हो रहे होते हैं, खत्म। और ये पहली दफा हो रहा है जब से आइन बना है 1973 का। तो यार मैं मुवाजना कर रहा हूँ ना यार, कुछ तो मिसाल देनी पड़ेगी समझाने के लिए आपको, या बिल्कुल ही आप ऐसे चलते रहेंगे। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पाबंदी नहीं है, नंबर 1। और अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनली हो रहा है, 2। और ऐसा हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, 3। बिल्कुल क्लियर हूँ मैं इस पर। और ये एक नया तजर्बा है, पहली दफ़ा जब से आईन पाकिस्तान बने, पहली दफ़ा सूबों और वफाक के दरमियान इंतखाबी अमल एक रोज़ नहीं हो रहा। दैट इज़ योर पॉइंट एंड आई एग्री विद इट। लेकिन इट इज़ नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, आई बिलीव इन वन मैन वन वोट, आई बिलीव इन दी वोट जो के जाके लोग डालते हैं पोलिंग स्टेशनों पे, एंड दैट्स ऑल। इसमें जो भी मामलात आएंगे, हमें नहीं, एक बात हमें सीखना पड़ता है कामरान। कई चीज़ें नहीं लिखी होती आइन। मसलन आइन का जो खिलवाड़ हुआ सदर साहब ने जो किया हलफ के मामले में, जो पंजाब के गवर्नर ने किया, वहाँ पे खामोश था कि अगर एक गवर्नर नई एक चीज़ को मान रहा तो क्या किया जाए, अगर नहीं क्या उसको कैसे रिमूव किया जाए, नहीं रिमूव किया जा सकता। चीज़ें ऐसी हैं। और एक तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि मैं बिल इसलिए वापस भेज रहा हूँ कि इस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बतौर दरख्वास्त दहिंदा अदालतों में पेश होता रहूं, हालांकि उनके आइन में लिखा था कि वो इससे बालातर फैसला करेंगे। तो हमें ये एहसास हुआ कि आइन में लकूनस हैं, हमें वो इम्प्रूव करने होंगे। इलेक्शन होने दो यार, लेट द इलेक्शन टेक प्लेस। डार साहब, $1 बिलियन क्वेश्चन छोड़ जा रहा हूं। एक बात बड़े मजे की, जी 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 जी, एक $1 बिलियन क्वेश्चन बाद में पूछ लेना, पहले $5 का सवाल सुन ले। इनको बड़ा मजा है कि इनकी तो ताकत बढ़ गई, इनके तो मैंने फारग हो गए, वो जाके सूबों जिन सूबों में जाएंगे कैंपेन को लॉन्च करेंगे, कैंपेन में जद्दोजहद करेंगे, कैंपेन में जान लड़ा देंगे। नहीं सर, वो ये फायदा तो पता नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन मेरा इस सवाल ये था, आप क्यों नहीं होता? पाकिस्तान के मारूजी हालात में यहाँ पे अगर केयर टेकर सेटअप कम से कम के अंडर इलेक्शन नहीं होता तो दूसरी पार्टी का कोई पार्टी भी नहीं तस्लीम करेगी एक्सेप्ट कि जीतने वाली, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कॉन्स्टिट्यूशन मंगवा के देखता हूँ केयर टेकर सेटअप की क्या इंपोजिशन है। लेकिन मेरे सवाल, एक मिनट सर, मैं जो डार साहब को छोड़ जा रहा हूँ। डार साहब, अब बादियों नजर में लग ये रहा है कि जो आपके नाम है इनमें एक शरीफ नाम नासिर महमूद खोजा साहब शराफत इस लिहाज से कि सब एग्री करके थे, वो तो माजरत कर ली उन्होंने, क्योंकि आपने उनके साथ जो पिछली दफ़ा किया था उसके बाद उन्होंने उनकी माजरत करनी ही बनती थी। बाकी अगर आपका डेडलॉक होता है तो ये नाम चले जाएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, जिनको ऑलरेडी पता नहीं, आप सिर्फ एक गोली नहीं मारने की आपकी ख्वाहिश का आपने इजहार किया, बाकी आपने सारे उनको इलामे दे दिए हुए। वो जब अनाउंस करेंगे वज़ीर आला पंजाब, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा, या आप पहले ही कहेंगे नहीं जी अगर असी इलेक्शन जीत गए तो भी असी धांधली कर रहे इलेक्शन कमिश्नर, फिर भी असी उन्होंने बुलडोज करके फिर असी जीते हैं। और अगर आप हार गए तो आप कहेंगे हमने तो पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर ने सीएम पंजाब लगाया है, तो ये तो 2 नंबर बंदा ही होगा, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर पर कॉल आपके 2 नंबर है। और ये मामला चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, फितरा फसाद बरपा रहेगा इस मुल्क में।